हेलो हाय, वेलकम टू जीएस क्लब एंड माई सेल्फ अभिषेक दुबे। जैसा कि आपको पता है कि यूकेपीएससी उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग है, यूकेपीएससी ने उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम है अपर पीसीएस का, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एग्ज़ाम डेट 3 अप्रैल को प्रस्तावित है। ठीक है, 3 अप्रैल को प्रस्तावित है। तो समय हमारे पास लगभग 55 दिन बचे हैं। ठीक है, तैयारी हमको बहुत ही तेज करनी पड़ेगी, कमर कसनी पड़ेगी। तो इसी दिशा में हमने उत्तराखंड जो आपका उत्तराखंड का जो स्पेशल आता है करंट, वो उसमें क्वेश्चंस लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस आते हैं पूरे एग्जाम्स में। तो 35 to 40% वेटेज हो जाता है। इसी में उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड इतिहास, या कह लें हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड, उसके बाद आपका सेंसस ऑफ उत्तराखंड यानी जनगणना, और ये हमारी जो चौथा सेशन आज चालू हो रहा है, इसमें ये उत्तराखंड की ट्राइब्स या जनजातियां। ठीक है, तो ये जियोग्राफी का कह लीजिए तो एक तरह से पार्ट है। सेंसस करवा चुके हैं हम उत्तराखंड का, लगभग 1 घंटे की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड का करंट अफेयर चल रहा है, 5 वीडियोज आ चुकी हैं। उत्तराखंड के इतिहास भी चल रहा है, 5 वीडियो आ चुकी हैं। मेडिवल पूरा हो चुका है, मॉडर्न बचा हुआ है उत्तराखंड का। तो 2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा और ये तो चलता रहेगा आपका, अभी 10 दिन चलेगा आराम से। ठीक है, उत्तराखंड का अभी हमको क्या क्या करवाना है, जियोग्राफी उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद इकॉनमी और पॉलिटी, उसके बाद थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में भी देखना है। ठीक है, जियोग्राफी में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, तो कुछ चीज़ें मिसलेनियस में भी पढ़ेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं उत्तराखंड की जो जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड। तो जैसा कि आपको पता था, सेंसस में हमने बताया है, ठीक है, सेंसस में कि 2 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन उत्तराखंड में 18.8% है और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 2.9% है, यानी 18.8% जो है शेड्यूल कास्ट हैं और 2.9% जो है बस शेड्यूल ट्राइब हैं, जो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन के। ठीक है, तो ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपका कंट्री का एवरेज जो है 17.7% है शेड्यूल कास्ट का, और 8.6% जो है शेड्यूल ट्राइब है इंडिया में। ठीक है, ये है उत्तराखंड का डेटा, ये और ये आपका इंडिया का डेटा है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो मेन जो है 5 ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो उत्तराखंड में मिलते हैं। ठीक है, 5 ट्राइबल ग्रुप्स, उसमें कौन कौन है? भोतिया है, थारू जनजाति है, जौनसारी है, बुक्शा है, या राजी, इसको बन राउत या राउत कह लें। ठीक है, बन राउत या राउत। तो ये 5 जनजातियां हैं जो उत्तराखंड में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, इन पे 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंसस हो गया और ये हो गया, तो ये दोनों मिला के 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। दोनों हम पढ़ा चुके हैं, मतलब ये पढ़ा रहे हैं, सेंसस पढ़ा चुके हैं। तो एक बार जाके जरूर देख लीजिए, A4 साइज की सीट लीजिए और नोट बनाना चालू कीजिए। तो 5 कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो भोतिया, थारू, जौनसारी, बुक्शा और राजी। ठीक है, अब इनके बारे में देखेंगे, उससे पहले ट्राइब्स के बारे में, उत्तराखंड में जो ट्राइब्स हैं उनका कुछ डेटाज हैं वो देख लेते हैं। तो इनको जो 5 को ना एक साथ ट्राइबल का स्टेटस मिला था जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो वो समय था 1967। ये याद रखिएगा, कई बार जो है डेट पूछ लेते हैं। 1967 में इन 5 को एक साथ जो है ट्राइबल का दर्जा मिला था। ठीक है, 5 को। ठीक है, 2 ऑफ देम, इसमें से बुक्सा और राजी, ये क्या है? पीवीटीजी हैं, यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, मतलब ये काफ़ी पिछड़ी जनजातियां हैं। ठीक है, पीवीटीजी, तो इनको ज़्यादा सहायता मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर पीवीटीजी का स्टेटस मिलता है तो 2 जनजातियां जो उत्तराखंड की, बुक्सा और राजी, ये पीवीटीजीज हैं। ठीक है, राजी जो है उत्तराखंड की सबसे छोटी वो है, मतलब सबसे कम संख्या जो है राजी का है, 690 के आसपास है। ठीक है, वो आगे हम चल के देखते रहेंगे जैसे भी होगा। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी जो जनजाति है उत्तराखंड की वो थारू है। ठीक है, थारू है, और सबसे छोटी राजी है। थारू जो है 91,342 के आसपास है। ठीक है, और वहीं अगर राजी की बात करें तो बस 690 के आसपास टोटल पॉपुलेशन है राजी की उत्तराखंड में। ठीक है, एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब जनजातियों का जो पॉपुलेशन है स्टेट के पॉपुलेशन का बस 2.9% है, यानी 2,91,903 लोग बस हैं। उत्तराखंड की 1 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है।
ठीक है, 1 करोड़ मान के चलिए, 1.1 करोड़, 1.01 करोड़ है, ठीक है। उसमें 2,91,903 जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एसटीज हैं, ठीक है, एसटीज हैं। इसमें तो आपका देख रहे हैं आप, थारू जनजाति 91,000, ये वाला तो थारू हो गई अकेले, ठीक है। ये 2 लाख जो बचे हैं, इसमें 4 आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें इनकी सेक्स रेशियो की, बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन उत्तराखंड थारू है, स्मॉलेस्ट राजी है, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात करें तो इनका 963 सेक्स रेशियो है, ठीक है, 963 है। हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट भोतिया ट्राइब का है 1040, ठीक है, और लोवेस्ट जो है वो राजी ट्राइब का है। लोवेस्ट जो है सेक्स रेशियो राजी ट्राइब का है, इनकी पॉपुलेशन भी लोवेस्ट है और लोवेस्ट सेक्स रेशियो भी है राजीज का, ठीक है, तो याद रखिएगा। हाईएस्ट किसका है, भोतिया का है 1040। बात करें लिटरेसी रेट की, तो जो एसटी की है, शेड्यूल ट्राइब की लिटरेसी रेट जो है वो 73.9% है, यानी अप्रॉक्स 74% लिटरेसी रेट है शेड्यूल ट्राइब्स में, ठीक है। इसमें जो भोतियाज हैं, जिनका जो है सेक्स रेशियो भी हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा लिटरेट यही हैं, ठीक है। सेक्स रेशियो भी भोतियाज का सबसे ज़्यादा है, भोतिया हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है, इन 5 ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट भोतिया का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। 86.5% लिटरेसी रेट है इनका। और पुअरली लिटरेट जो हैं वो बुक्साज हैं, बुक्सा 64.2%, ठीक है। और जो है सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है राजी, ठीक है, और वहीं लोएस्ट सेक्स रेशियो भी राजी का है, ठीक। तो ये डेटा आप मैनेज करिए, लिखिए जरूर। अब आइए देखते हैं भोतिया ट्राइब का। तो इनको भूत या भोत भी कहते हैं, ठीक है। नेपाल में मतलब बॉर्डर रीजन पे, इंडो टाइबट जो बॉर्डर रीजन है, जैसे पिथौरागढ़ से सटा हुआ, पिथौरागढ़ से सटा हुआ जो एरिया है, वहाँ पे इनको भूत भूत या भूत भी कहते हैं। तो भूत क्या है, भूत जो है एक ट्राइबल ग्रुप है, बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स है, कहाँ का, तिब्बत का, ठीक है। भूतांत्रिक व्यापार भी होता है। तो उत्तराखंड जो ये है आपका, ये वाला राज्य जो है, पहले ये भोट प्रदेश कहलाता था, ठीक है, भोट प्रदेश। तो यहाँ से व्यापार चलता है, इन लोगों का ट्रेड भी चलता है इस तरह से। कहाँ पे मेनली मिलते हैं, तो चमेली कह रहे हैं, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। एक और डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, ठीक है, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन जो है यहाँ भी मिल जाती है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी, लेकिन ज़्यादातर आपका चमोली और पिथौरागढ़, तीसरे नंबर पे उत्तरकाशी, सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में मिलते हैं, पिथौरागढ़ में, फिर चमोली में, फिर उत्तरकाशी में, ठीक है। और कहाँ पे फैले हुए हैं, तो ये नेपाल में फैले हैं, यूपी में हैं, ठीक है, इस तरह से। इनका जो जहाँ पे समर में जो स्टे करते हैं, तो उसको जो है मैत कहते हैं। जो समर में जहाँ पे स्टे करते हैं, जो घर होता है इनका, इसको मैट कहते हैं। और जो विंटर का होता है, सर्दियों में, उसको गुंडा या मुंसा कहते हैं, ठीक है। जो इनका समर स्टे है, अपर रीचेज में जाते हैं समर में, ठीक है। किसके लिए, एनिमल रियरिंग के लिए, एनिमल रियरिंग के लिए प्लेन से अपर रीचेज में जाते हैं एनिमल रियरिंग के लिए। तो यहाँ पे जो इनका घर होता है उसको क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं, ठीक है, मैथ कहते हैं। और जो सर्दियों में जो नीचे इनका घर होता है, जब सर्दियों में आ जाते हैं नीचे की तरफ, तो उनको गुंडा या मुंसा कहते हैं। इस पूरे प्रैक्टिस को, समर और विंटर में जो मूवमेंट होता है इनका, इस पूरे प्रैक्टिस को ट्रांस ह्यूमेन कहते हैं, ठीक है, ट्रांस ह्यूमेन, ठीक है। कि सर्दी ऊपर ज़्यादा पड़ती है तो नीचे जाते हैं, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक। तो ये मैथ और गुंडा याद रखिए, गुंडा या मुंसा। भोतियाज आर द पीपल ऑफ presumed Tibetan heritage that live along the Indo-Tibetan border in the upper reaches of Great Himalaya। तो इनको तिब्बती, मतलब जो तिब्बत है ना, तिब्बत की जो रेस है, उस रेस का प्लस मंगोलियन रेस का मिक्सचर मानते हैं, ठीक है। कई तरह की भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां नहीं कह सकते, लेकिन कई मत हैं इस पे। कुछ लोग ये खुद को यहाँ इंडियंस भी मानते हैं कि हम यहीं के हैं, ठीक है, ये भी मानते हैं। जो अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो तिब्बत और मंगोलियन रेस ब्लड का मिक्स मानते हैं, मंगोलियन, ठीक है, मिक्स रेस मानते हैं इनको, ठीक है।
सेवन मेजर भूतिया ग्रुप्स, तो ये 7 मेजर ग्रुप्स हैं उत्तराखंड में भूतिया के, वो देख लेते हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं ना वो रिवर वैलीज के नाम पे पड़े हैं, ठीक है। तो इसमें जोहरी है, दरमिया है, चंदांसी है, बयान बयानसी है, मरछा है जो माना वैली में मिलता है, तोलचा है नीति वैली में, और जाड़ है। तो ये सातों ग्रुप याद रखिएगा, जोहरी, दरमिया, चौदांसी, बयानसी, मरछा जो माना वैली में, तोलछा नीति वैली में, और जाड़। तो ये 7 ग्रुप्स में बटे हुए हैं, ठीक है। 7 मेन ग्रुप्स है भूतियास का, ठीक है। फिजिकल फीचर इनकी जो है, अब जो चाइनीज या नेपाली जो फीचर्स होते हैं, नेपालीज वही वाले फीचर्स हैं। शॉर्ट हाइट, राउंड फेस, बिगर स्कल, स्मॉल आइज, फ्लैट नोज, फेयर कलर, ठीक है। फेयर कॉम्प्लेक्शन कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। क्लॉथिंग्स में जैकेट मेड फ्रॉम एनिमल स्किन एंड वुलन, ठीक है। मेल पहनते हैं लॉन्ग जैकेट, ठीक है, वुलन पजामा, राउंड कैप। फीमेल क्या है, ब्लाउज या चोली की तरह जो अपर कोट पहनती हैं हाफ में, लोकली नोन इसको क्या कहते हैं, चुंग या चुंग कहते हैं। जो वुमेन्स जो पहनती हैं चोली या जो है ब्लाउज बोल दीजिए, ब्लाउज या अपर अपर जो है कोट या जैकेट कह लीजिए, अपर जैकेट जो हाफ जैकेट है ना, हाई स्लीव्स होती हैं, हाई स्लीव्स होती हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं लोकली वो लोग, चुंग कहते हैं, ठीक है, चुंग, ठीक। घाघरा यानी जो नीचे पहनती हैं, घाघरा वेस्ट के नीचे, एंड लावा, ठीक है। लावा क्या होता है, शोल्डर्स से, ठीक है, वेस्ट तक एक कपड़ा होता है जिसको घुमा के पहना जाता है, ठीक है, इसको लावा कहते हैं। अदर ड्रेसेस वो बाय वुमेन्स आर लड़वा। लड़वा क्या है, ये लुंगी टाइप का है। लुंगी आपको पता होगा कि ये एक प्लेन जो है पीस ऑफ कॉटन होता है जिसको वेस्ट से लपेटा जाता है, ठीक है। पंगरी होती है, पीस ऑफ क्लॉथ होता है 7 to 8 मीटर्स का, इसको ऊपर लपेटती हैं महिलाएं। घाघरी एंड अंगरी ये वस्त्र हैं इनके, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। मेन ऑक्यूपेशन क्या है, बॉर्डर ट्रेड विथ ताइबेत, एनिमल रियरिंग, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं लेकिन लिमिटेड उस पर, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट है एनिमल रियरिंग, ठीक है। तो ये जो ट्रांस ह्यूमन वाला मैंने बताया था उसी में चलता है। और बॉर्डर ट्रेड विथ ताइबेत, वही जो आपका भोटिया वाला, इसको भूतांतिक व्यापार कहते हैं, भूतांतिक व्यापार, ठीक है। वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में जो ऊपर से व्यापार करते हैं, तो ऊपर के जो मेडिसिन्स हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स के मेडिसिन्स हैं, कई तरह की दवाएं हैं, हींग वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीज़ ट्रेड करते हैं ये लोग। नीचे बेसिकली सिस्टम क्या होता है, सॉरी, बार्टर सिस्टम होता है, ठीक है, ट्रेड में यूज होता है बेसिकली। तो ये भूतांत्रिक व्यापार का इनका सिस्टम है। भोटिया वुमेन जो होती हैं हैव राइट्स लाइक मेन, ठीक है, लाइक जैसे इनहेरिटेंस राइट जैसे पुरुषों के पास होता है, इनके पास भी होता है। और प्रैक्टिस ऑफ मोनोगैमी इज कॉमन, लेकिन एक ही विवाह, तो एक पुरुष एक ही विवाह जनरली करता है, ठीक है, एक से ज़्यादा विवाह नहीं, तो ठीक है, मोनोगैमी कॉमन है। इन एंशिएंट टाइम्स द प्रैक्टिस ऑफ किडनैपिंग ऑफ ब्राइड, ठीक है, पहले जो होता था, अभी तो ये प्रैक्टिस खत्म हो गई है क्योंकि मॉडर्न चीज़ें, लोगों के पास फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो ये प्रैक्टिस खत्म हो गई। लेकिन पहले जो भूतिया ट्राइब में होता था, तो क्या वुमेन्स को किडनैप करके, जो ब्राइड्स होती थी उनको किडनैप करके विवाह किया जाता था, ठीक है, ये कॉमन था। चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज जो है, ये मैरिज लिखा हुआ, विडो रीमैरिज जो है वो प्रेवलेंट नहीं है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज दोनों नहीं प्रेवलेंट है, तो ये जो तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो गलत साइन है, ठीक है। दे फेमस परकशन इंस्ट्रूमेंट, यानी जो बजाया जाता है, ठीक है, जैसे परकशन इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, ढोल आता है, तबला आता है, ठीक है, जिससे ध्वनि निकले और ध्वनि के साथ तरंग भी निकले। तो इनका फेमस जिनको पीट के बजाया जाता है वो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वो हुड़का होता है, ढोल की ही तरह होता है, ठीक है, कुछ शेप ऐसा होता है हुड़का का, ये आपका कुछ ऐसा शेप होता है, ठीक है, यहाँ पे बजाया जाता है इसको, ठीक है, हाथ में लेके, ठीक है। तो इनका फेमस परकशन इंस्ट्रूमेंट हुड़का है। फेस्टिवल क्या है, ज्येष्ठ पूजई, ठीक है। ज्येष्ठ पूजई क्या होता है, तो जेठ जो हिंदी का मंथ है, सॉरी, ज्येष्ठ जो हिंदी का मंथ है, जो आपका फरवरी लास्ट कह सकते हैं, नहीं तो मार्च से लेके, मार्च फर्स्ट वीक से लेके अप्रैल फर्स्ट वीक तक ये जेठ का महीना होता है।
जो इसको ज्येष्ठ पूजई कहते हैं, और बिरबोड़ी यानी बैसाखी अप्रैल टू मई में, अप्रैल मई वाला जो मंथ होता है इसमें मनाया जाता है। लौसार और सुरगेन दो अलग फेस्टिवल्स हैं। तो ये 4 फेस्टिवल याद रखिएगा, ज्येष्ठ पूरई इन मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, बिरबोड़ी अप्रैल एंड मई, ठीक है, ये फेमस फेस्टिवल। पर ये अपोजिट हो गया है, ये मार्च एंड अप्रैल है ये वाला, बिरबोड़ी जो है मार्च एंड अप्रैल, ये जो ज्येष्ठ पूजई है अप्रैल और मई, ठीक है, मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक, हार्वेस्ट फेस्ट है, हार्वेस्ट के तैयार होने पे ये मनाए जाते हैं। लौसर है, उसके बाद सुरगैन है। लैंग्वेज बेसिकली इनमें सबसे ज़्यादा कुमाऊनी बोली जाती है, 13,150 स्पीकर्स हैं। दूसरे नंबर पे गढ़वाली है, तीसरे नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे हिंदी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। भोतिया जो है, भोतिया के स्पीकर जो है दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है। उसके बाद हालम है और रोंगपा। तो इनकी जो मेन लैंग्वेज है ना वो रोंगपा है, जो काफ़ी कम लोग बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीकर्स जो हैं कुमाऊनी के हैं, ठीक। तो ये तो रहा इनका वो। उसके बाद अब देखते हैं थारू जनजाति। भोतिया जनजाति के बाद जो अपनी दूसरी जनजाति हम देख रहे हैं वो थारू। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ना अभी कनेक्ट थारू विलेज नाम से एक स्कीम लाई है। तो इसके तहत क्या करेंगे, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें थारूज रहते हैं इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, जैसे बलरामपुर हो गया, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत जो नेपाल की बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे उनके गाँव में होम स्टे स्कीम लाएंगे। तो वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे जाके उनका कल्चर वगैरह उनके नज़दीक से देख सकेंगे, और इससे उनकी इकॉनमी भी बढ़ेगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और ये इनकी वो जो जनजाति है इसके बारे में लोगों को जानकारी भी होगी, ठीक है। तो यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्कीम है, इम्पॉर्टेंट था, करंट अफेयर्स में था इसलिए डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद मीनिंग ऑफ थारू क्या है। द वर्ल्ड थारू इज बिलीव टू डिराइव फ्रॉम स्थाविर। स्थाविर सेक्ट होता है बुद्धिज्म में, मीनिंग थेरवाडा बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये मीनिंग है ये बुद्धिस्ट मानी जाती है, ठीक है। एक मत तो ये है, ठीक है। दूसरा मत है राणा थारू पीपल, ठीक है, इन वेस्टर्न नेपाल कनेक्ट द नेम टू थार डेजर्ट, ठीक है, कि वो राजपूत इंडियंस मानते हैं अपने आप को कि हम राजपूत क्लैन के हैं, और थार डेजर्ट से अपना डिसेंडेंट क्लेम करते हैं। कहाँ, कौन से, राणा थारू, ठीक है, 16वीं शताब्दी का। तो 2 मत हैं, एक और कोई मत है, 3 मत हैं बेसिकली, लेकिन ये 2 फेमस मत हैं, एक तो बुद्धिस्ट वाला, एक थार डेजर्ट वाला, ठीक है, एक थार वाला। जो स्थाविर है एक इससे आता है, स्थाविर जो बुद्धिज्म का सेक्ट है, ठीक है, थेरवाडा बुद्धिज्म, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट सेक्ट भी माना जाता है ये बुद्धिज्म का, ओल्डेस्ट सेक्ट माना जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, तो जो थारू है ना आपको, और जैसे वो भोतिया हमने पढ़ा तो वो अपर रीचेज में मिलेंगे, अपर रीचेज में, ठीक है, लेकिन थारू आपको सिर्फ तेराई रीजन में मिलेंगे, तेराई एरिया, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो यूपी का हो या उत्तराखंड का हो। तो ये 4 रीजन है जहाँ वो मिलते हैं, ठीक है। थारू जो फैले हुए हैं नेपाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नेपाल में है, याद रखिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, तेराई या लो लैंड ऑफ नेपाल, यूपी, उत्तराखंड। बेसिकली उत्तराखंड में कहाँ, सितारगंज और खटिमा, ये दोनों हैं उधम सिंह नगर में सितारगंज और खटिमा तहसीलें हैं, ठीक है, और बिहार में, ठीक। तो ये है इनका मेन डिस्ट्रीब्यूशन। इन सेंसस 2011 थारू पीपल वे द लार्जेस्ट ऑफ 5 शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू है, ठीक है। कितना, 92,000 के आसपास हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी ये पहले नंबर पे हैं, लगभग 70% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के ट्राइबल ग्रुप का ये कवर करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये अल्कोहलिक ड्रिंक या मदिरा बनाते हैं जिसका नाम जाड़ है। किससे बनाते हैं, ये चावल से बनाते हैं, चावल से, या मेड फ्रॉम राइस, जाड़, ठीक है। और ये फेस्टिवल्स पे इसके ड्रिंक करते हैं, फेस्टिव ओकेजन्स पे, ठीक है। ये कम्युनिटी ड्रिंकिंग करते हैं, वैसे ड्रिंकिंग तो बराबर करते हैं लेकिन कम्युनिटी ड्रिंकिंग होती है, ठीक है। आरिफ वुमेन हैव ए स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी राइट। बेसिकली मैट्रिलिनियन सोसाइटी इनकी होती है, ठीक है। मातृ
सत्तात्मक जो है वो है, ठीक है। पैट्रिलिनियन पैट्रियार्ची नहीं फॉलो होती है, ठीक। मैट्रिलिनियन सोसाइटी है, ठीक है इनका, तो मात्र सत्तात्मक है, तो इसलिए वुमेन्स को ज़्यादा राइट है इन कंपेरिजन टू मेंस, ठीक है। इनको ज़्यादा राइट है, ठीक है। हिंदू कस्टम को मानते हैं टोटल, ठीक है। और विडो रीमैरिज पॉपुलर है, ठीक, विडो रीमैरिज पॉपुलर है। तो जिस दिन लड़की की शादी होती है ना, जिस दिन मान लीजिए उसका पति मर गया, तो फिर से जब शादी होती है तो जब लड़की का पिता एक भोज देता है, भोज का आयोजन करता है बेटी की शादी होने पे, उसको लठ भखा भोज कहते हैं। लठ भखा भोज, लठ भखा भोज, ठीक है। कम्युनिटी वो डाइनिंग होता है, ठीक है। इसको लठ भखा भोज कहते हैं, किस पे? लड़की की शादी के अवसर पे, दूसरी शादी मतलब पति के मर जाने के बाद, ठीक है। इकोनॉमी कैसी होती है इनकी? इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है, लेकिन कुछ अलग प्रैक्टिसेस भी करते हैं जैसे हंटिंग वगैरह। तो 3 ग्रुप में बांटा है। एक तो इंडो नेपाल बॉर्डर वाला, जिसमें शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और हंटिंग दोनों करते हैं। तेराई रीजन ऑफ जो कुमाऊं है, यानी जैसे अल्मोड़ा वगैरह चंपावत वाला जो रीजन है, उसमें परमानेंट एग्रीकल्चरिस्ट है बेसिकली उधम सिंह नगर में, ठीक है। और थारूज ऑफ साउथ गढ़वाल, इनको बोझ थारू कहते हैं, ये एग्रीकल्चर हंटिंग दोनों करते हैं, यहाँ बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। अगली ट्राइबल, एक बजहर इनका जो है फेमस फेस्टिवल है, ठीक है, थारू पीपल का। कब? ज्येष्ठ और बैसाख में ही मनाया जाता है। तो बैसाख कौन सा होता है? मार्च अप्रैल, ये मई जून, ठीक। दे ट्रीट दीपावली एज अ मॉर्निंग फेस्टिवल। तो दीपावली को ये लोग शोक मनाते हैं, दीपावली को शोक का त्योहार के रूप में मनाते हैं। थारू वर्शिप लॉर्ड शिवा एज महादेवा, ठीक है, एंड कॉल दियर सुप्रीम बीइंग नारायण, हु they believed is the provider of sunshine, rain and harvest. स्टैंडर्ड आइटम्स ऑफ थारू प्लेट कौन कौन सा है? मतलब इनकी जो है कुजीन की बात कर रहे हैं, कुजीन्स ऑफ थारूज, ठीक है। तो क्या क्या है? बगिया, और या इसको ढिकरी भी कहते हैं, ढिकरी, बगिया या ढिकरी, विच इज स्टीम्ड डिश ऑफ राइस। तो चावल से बनती है, ठीक है, चावल से बनती है ढिकरी, ठीक है। राइस फ्लोर दैट इज ईटन विद चटनी और करी प्लस चटनी, ठीक है। जैसे इडली होती है ना, भगिया या ढकरी, वैसी ही होती है इडली की तरह, इडली की तरह होती है, ठीक है। एंड घोंगनी, घोंगनी क्या होता है? ये स्नेल होती है, ठीक है। स्नेल को कुक करते हैं, फिर उसका करी बना के करी में डाल के फिर खाते हैं। तो दो इनका घोंगनी और बगिया या ढीकरी दो फेमस जो है इनका कुजीन है, याद रखिएगा। तीसरी ट्राइब जो उत्तराखंड की है वो जौनसारी है। तो जौनसारी जो है वो बेसिकली एरिया के नाम पे पड़ा है। तो उत्तराखंड का ये वाला जो एरिया है, ये देहरादून वाला, तो यही है आपका जौनसार रीजन, ठीक है। जौनसार रीजन ये चक्राता है, चक्राता वाला जो रीजन है ये वाला। तो जौनसारी आर द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट जो है बताइए आप। फर्स्ट थारू है, जौनसारी सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है। सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ उत्तराखंड कहाँ मिलते हैं? जौनसार बाबर रीजन, वही वाला, जौनसार की पहाड़ियाँ भी हैं वहाँ पे, जो आपका मसूरी के आसपास वाला एरिया है, ठीक है। अब वेस्टर्न पोर्शन ऑफ स्टेट ऑफ गढ़वाल डिवीजन, ठीक है। तो ये यही गढ़वाल में ही आएगा ना, ये कुमाऊं है, ये गढ़वाल है, ठीक, गढ़वाल डिवीजन। देहरादून चक्राता और कलसी, कलसी वही जहाँ से अशोक का एडिक्ट मिला था, ठीक है, देहरादून में पड़ता है। तो चक्राता और कलसी में मेनली। ओरिजिन कैसा माना जाता है इनको? मेटेरियन ओरिजिन का भी माना जाता है, मंगोल और डोम्स का मिक्सचर माना जाता है, ठीक, ठीक है। मंगोल्स और डोम्स, डोम्स ये जो उत्तराखंड की अनटचेबल कास्ट मानी जाती है, तो इनका मिक्सचर माना जाता है, ठीक है, मिक्स ब्रीड मानी जाती है। कास्ट डिवीजन जो है खस का, ये 4 उसमें हुआ है, ठीक है। जैसे अरे कास्ट डिवीजन जो है जौनसारियों का, ये 4 उसमें किया गया है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। मतलब नॉर्मल जैसे जो हिंदू वर्णा में डिवीजन है, वैसे जौनसारी में अलग से डिवीजन है। तो मतलब ट्राइब्स में कास्ट डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें एक खस आते हैं, खस, ठीक है। तो इसमें जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कारीगर, कारीगर में बेसिकली वही वैश्य वाले हैं, ठीक है, वैश्य वाले, कारपेंटर, सोनार, लोहार,
यानी ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर एक्सेट्रा। उसके बाद हरिजन खस हैं, हरिजन खस हैं तो उसमें वही अनटचेबल्स लो कास्ट वाले को वो किया गया है। तो याद रखिएगा खस कारीगर, कारीगर नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वैश्य वर्ग वाला है, ठीक है। उसके बाद हरिजन भी नाम से ही पता चल जाएगा, हरिजन खस, ठीक है। तो ये अनटचेबल्स या लो कास्ट, ये वाला जो है इसमें ब्राह्मण्स और क्षत्रियों को रखा जाता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर कास्ट डिवीजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कौन सी ट्राइब में? जौनसारी ट्राइब में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी उत्तराखंड की ऐसी ट्राइब है जिसमें आपको कास्ट डिवीजन देखने को मिलता है, तो वो जौनसारी ट्राइब है, ठीक है। तो ये रहा इनका वो कॉस्ट्यूम कैसा है, वुलन जैकेट एंड पजामा, उसको सोनतांडू कहते हैं जो मेल्स पहनते हैं, ठीक है। और इनकी टोपी जो है सिकोली कहलाती है। फीमेल का कॉस्ट्यूम तो विंटर्स में जो है वुलन कुर्ता और घाघरा पहनती हैं जिसको घाटू कहते हैं, और समर्स में जो है कॉटन पहनती हैं, सूती घाघरा जिसको झग्गा कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दे स्पीक जौनसारी लैंग्वेज, ठीक है, विच इज़ एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री दोनों फेमस है। तो पॉलीगैमी क्या है कि मेल जो है एक से अधिक विवाह कर सकता है, एक से अधिक, और पॉलीएंड्री फीमेल के लिए वही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री दोनों फेमस है क्योंकि फीमेल्स भी एक से ज़्यादा विवाह करती हैं इस ट्राइब में, और मेल्स भी, ठीक है, मेल्स भी। तो बहुपति बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। बहुपति और बहुपत्नी प्रथा कौन सी ट्राइब में? तो जौनसारी ट्राइब में, ठीक है, बहुपति और बहुपत्नी। तो क्यों ऐसा करते हैं ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, पांडवों का। तो आपको पता है कि 5 पांडव थे, उनकी एक पत्नी द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी। ये कुंती को जो है कुल देवी के रूप में पूजते हैं, ठीक है, और पांडवों की भी पूजा करते हैं, ठीक। इनके जो मेन डाइटी हैं वो महासु देवता है। इनका टेम्पल आपको चक्राता में चक्राता के पास में मिलेगा, बेसिकली मसूरी के पास में, ठीक है। महासु देवता को रिजेंबल करते हैं महादेव से, ठीक है, महादेव से, ठीक है, फॉर्म ऑफ शिवा। लाखा मंडल ये शिव टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, शिवा को डेडिकेटेड एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 124 मंदिर हैं लगभग छोटे छोटे, ठीक है। देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में ही मिलेगा। बेसिकली देहरादून से 124 किलोमीटर दूर है और 35 किलोमीटर चक्राता से, ठीक है, चक्राता से 35 किलोमीटर दूर है। तो लाखा मंडल, ठीक है, 124 छोटे बड़े टेम्पल मिला के हैं ये, ठीक है। इनका मेन पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है। तो यहाँ तीर्थ स्थल है एक इम्पॉर्टेंट, इनका जौनसारीज का, ठीक है, जौनसारी ट्राइब का। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक तो महासु देवता, महासु देवता ये शिवा के ही रूप माने जाते हैं। दूसरा लाखा मंडल कॉम्प्लेक्स, लाखा मंडल। लाखा मंडल कहाँ है? देहरादून में, देहरादून में, ठीक है। लेकिन देहरादून डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स काफ़ी दूर है। ये भी शिवा का टेम्पल है, ठीक है। छोटे बड़े मिला के 124 टेम्पल हैं, ठीक है। इनका पिलग्रिमेज सेंटर माना जाता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे जो समितियां होती हैं या पंचायतें होती हैं, पंचायत कौन कौन सी है? तो इसमें सयाना है, खुमरी है, खुमरी सबसे पुरानी है, ठीक है, पुरानी थी, खट खुमरी है। तो 3 तरह की आपको इनको जो है इसमें पंचायतें देखने को मिल जाएंगी। सयाना, ठीक है, खुमरी जो कि अब नहीं चलती है, एंशिएंट टाइम की है। दूसरी है खत खुमरी। तो फॉर पेटी क्राइम्स और जो छोटे मोटे केसेस होते हैं विलेज के, उनके जो है निपटान के लिए या उनके सॉल्व करने के लिए बेसिकली आयोजित की जाती हैं। तो इसमें क्या आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन टाइप की प्रैक्टिसेस फॉर्म वो होती हैं। तो इसके लिए एक फ़ी भी होती है कि जो लोग अपना केस उसमें सुलझाना चाहते हैं तो उसमें एक छोटी सी फ़ी होती है जिसको नालस कहते हैं, नालस, ठीक है। तो ये है इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। लोकल डांस एंड म्यूजिक आर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जौनसारी कल्चर। ड्यूरिंग द फेस्टिवल बोथ मेन एंड वुमेन डांस अंडर द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द फोल्क म्यूजिक, ठीक है। लोकल पीपल परफॉर्म फोक डांसेस सच एज बरदानटी, हारुल और रासो। तीनों याद रखिएगा। इनका जो है फोक डांस कौन सा है? फोक डांस या लोक नृत्य हिंदी में, ठीक है, लोक नृत्य कौन सा है? तो बरदानटी, बरदानटी, दूसरा हारुल, तीसरा रासो, ठीक है। तो ये 3 इनका जो है फोक डांस है, याद रखिएगा। फेयर लाइक माघ मेला एंड बिस्सू,
हेल्ड विच मार्क द हार्वेस्टिंग पीरियड। तो कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं, फेयर्स या फेस्टिवल्स, ठीक है। तो एक तो माघ मेला, दूसरा बिस्सू, ठीक है। दोनों हार्वेस्टिंग हैं, यानी फसल के कटाई के समय को सेलिब्रेट करने के लिए मनाए जाते हैं, ठीक है। अब चौथी ट्राइब उत्तराखंड की जो है कि बुक्शा या बोक्सा ट्राइब है। बुक्शा या बोक्सा ट्राइब ऑफ उत्तराखंड, बोक्शा आल्सो नोन एज बुक्सा या बुकशिया। ये इंडिजिनस पीपल हैं लिविंग मेनली स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। दे आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, ठीक है। तो यही आपको उत्तराखंड के इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे उत्तर प्रदेश में इनको खस नाम से जानते हैं, खस, ठीक है, खस के नाम से जानते हैं। इन देहरादून दे आर नोन बाई मेहरी या मेहरा। तो मेहरा जो हैं देहरादून के मेहरा या मेहरी, ये बुक्शा ट्राइब हैं। स्टेपल डाइट है इनकी फिश और चावल, मछली चावल जो है इनका स्टेपल डाइट है, ठीक है। पैट्रिनिलियन सोसाइटी है, यानी पितृ सत्तात्मक जो है सोसाइटी है इनकी, और हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं। तो ये उत्तराखंड की जितनी ट्राइब है ना, आपको सब हिंदू रिलीजन वाली ही मिलेंगी। ज़्यादातर जो है हिंदू रिलीजन ही फॉलो करते हैं, ठीक है। भोतिया जो है, भोतिया में भी ज़्यादातर हिंदू रिलीजन वाले ही मिलेंगे, लेकिन उसमें बुद्धिस्ट भी हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, बुद्धिस्ट भी हैं। बाकी सब हिंदू रिलीजन के फॉलोअर्स हैं, ठीक है। फेस्टिवल का क्या क्या है इनका, होगन, धल्या, मेन फेस्टिवल है होगन, धल्या, गोतारे, मौरो। ये चार फेस्टिवल्स हैं इनके, होगन, धल्या, गोतरे और मौरो, ठीक है। ये चार फेस्टिवल्स हैं। विलेज पंचायत इनकी बिरादरी पंचायत के नाम से जानी जाती है, जिसमें पोजीशन जो है विलेज पंचायत में सबसे हाईएस्ट ऑफिसर जो होता है विलेज पंचायत का या बिरादरी पंचायत का हाईएस्ट ऑफिशियल जो होता है उसको तख्त कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे आता है दरोगा, इसके नीचे आता है मुंशी, ठीक है, और इसके नीचे मुंशी के नीचे सिपाही, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जो बुक्शा की जो है पंचायत सिस्टम जो है इनका, लोकल जो कोर्ट है उसको बिरादरी पंचायत कहते हैं, बिरादरी पंचायत। इसको हेड किसके द्वारा किया जाता है, तो तख्त के द्वारा। उसके नीचे दरोगा आता है, फिर मुंशी आता है, मुंशी के नीचे सिपाही आता है। मुंशी या दीवान वही होता है जो, ये इसका ऑफिस जो है क्लर्कियल जॉब होता है बेसिकली, रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। आखिरी और पांचवी ट्राइब ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, दैट इज राजी ट्राइब या वन राजी या वन राउत, ठीक है, तीनों नामों से जाने जाते हैं, ठीक है। सबसे छोटी ट्राइबल ग्रुप है उत्तराखंड का, स्मॉलेस्ट ट्राइबल ग्रुप, सिर्फ 690 लोग मिलते हैं इस ट्राइबल ग्रुप। अदर नेम इनका खस या बोतस्थो है, ठीक है। सेटल्ड इन धरचूला, कनाली छीना, दीदी हाट, ब्लॉक ऑफ पिथौरागढ़ और नॉर्दर्न एरिया ऑफ चंपावत। लोकेशन बताते हैं आपको फिर से, ठीक है। तो ये देखिए उत्तराखंड है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये पिथौरागढ़ है और ये चंपावत है। तो यही वाला जो है एरिया इनका बेसिकली नॉर्दर्न एरिया ऑफ चंपावत, ठीक है। तो यही मिलते हैं बेसिकली दो ही डिस्ट्रिक्ट में, एक तो पिथौरागढ़, दूसरा चंपावत, यानी ईस्टर्न उत्तराखंड में मिलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे, धरचूला, कनाली छीना, दीदी हाट ऑफ पिथौरागढ़, ये तहसीलें हैं, ठीक है, और नॉर्दर्न एरिया ऑफ चंपावत। तो ये किसको, कीरत जो कास्ट होती थी, ये एंशियंट कास्ट है कुनिंदों के समय की। कुनिंद जो वंश आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, कीरत कास्ट का डिसेंडेंट मानते हैं या इनके वो मानते हैं, वंशज मानते हैं, ठीक है, अपने आप को ये, ठीक है। इनकी डाइटी जो है, देवता जो हैं वो बागनाथ हैं, बागनाथ, ठीक है। जनरली मैरिज नॉट हैपेंस इन सेम गोत्रा, तो सेम गोत्र में, ठीक है, शादी नहीं होती है, ठीक है। 50% ऑफ डावर इज जस्ट अपोजिट ऑफ डाउरी, ठीक है। जो लड़की को दिया जाता है उसको डावर कहते हैं, लड़के पक्ष को या वर पक्ष को दिया जाता है उसे डावरी कहते हैं। तो इसमें लड़कियों को जो है डावरी मिलती है उसको डावर कहते हैं। तो 50% ऑफ डावर पेड बिफोर मैरिज टू द गर्ल्स पेरेंट्स, यानी गर्ल्स की, लड़की के फादर को 50%
जो है डावर मिल जाता है, उस 50% शादी के बाद मिलता है। इसमें जो है आपका डाइवोर्स भी प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो डाइवोर्स भी प्रिवेलेंट आपको देखने को मिल जाएगा राजी ट्राइब में, ठीक है। तो डावर का सिस्टम है, ठीक है, अपोजिट टू डाउरी, ठीक है। डाइवोर्स प्रिवेलेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है इनका फेस्टिवल मकरा और करक है। तो मकरा मकर संक्रांति को कहते हैं, करक जो है कर्क संक्रांति को कहते हैं। दे ट्रेडिशनली हंट फॉर लिविंग स्पेशली प्रोक्यूपाइन एंड बैट्स। तो ये जानवर हैं दोनों, ठीक है। डिग वाइल्ड याम्स, ठीक है, फॉर फॉरेस्ट फूड्स। सम फैसिलिटीज हैव सम फैमिलीज हैव ट्रेड एग्रीमेंट्स विद लोकल ट्रेडर्स, यानी भोटिया जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, भोज प्रदेश में, ठीक है, टू सेल दियर हैंडमेड वुडन बॉल्स। अदर हैव ब्रांच्ड इनटू कारपेंट्री सेलिंग अदर वुडन सच एज हाउस बिल्डिंग प्लांक्स एक्सेट्रा। राजी स्पीक इंडो ताइबोतियो बर्मन लैंग्वेज, ठीक है, विच दे कॉल बतखा। तो बत ये देख लीजिए, दो तरह की लैंग्वेजें ये बोलते हैं, ठीक है। ये इंडियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये पिथौरागढ़ मान लीजिए और ये चंपावत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीक करते हैं उसको बतखा कहते हैं, बतखा। और यहाँ वाले जो स्पीकर हैं, ठीक है, वो बोधखा हैं, बोधखा लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो बतखा और बोधखा दो लैंग्वेजेस हैं जो इनकी बोली जाती हैं, ठीक है। दिस लैंग्वेज सब ग्रुप्स सो सम एफिनिटी रियल टू महाकिरांती ग्रुप ऑफ हिमालयिश लैंग्वेज, ठीक है, सच एज खम एंड मागा। खम एंड मागा महाकिराती, मैंने बताया ना, इन कीरत को वंशज मानते हैं, तो महाकिराती लैंग्वेज कीरतों की है, ठीक है। तो उससे जो है इसका थोड़ा सा ये लैंग्वेज मिलती जुलती है। तो ये तो रही है उत्तराखंड की ट्राइब्स, ठीक है। इससे ज़्यादा ये इन पांचों ट्राइब्स के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट कंपाइलेशन है। वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं, ठीक है, नोट्स बनाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पीसीएस एग्जाम में कहीं नहीं आएगा, ठीक है। सारे जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस को देख के ये तैयार किए गए हैं, प्लस जो है अदर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और आगे जो आने वाले कोर्सेज हैं वो देखते रहें। ये आपकी यूकेपीएससी अपर एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।